Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about acid, bases and salts general introduction. Today in this class we read the definitions of acid and bases according to the Arrhenius concept, okay, or Arrhenius theory. Arrhenius थ्योरी। आर्हेनियस जो थ्योरी है, इस थ्योरी के बेस पर अपन यहाँ ये फाइंड करेंगे कि एसिड्स कौन से हैं और बेसेस कौन से हैं। अपन उनके बीच में जो है अपन डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, उनमें कंपैरिजन कैसे होगा। ये सबसे पहले जो है 1887 में आर्हेनियस साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया था, बताया गया था। अब आर्हेनियस जो साइंटिस्ट है उसने यहाँ क्या बताया, उसने कहा कि द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहा, दे substance which give hydrogen ions, ठीक है, क्या गिव करते हैं, हाइड्रोजन आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड, आर कोल्ड एसिड। इसने क्या कहा कि द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन, कि जो कि एक्वस सॉल्यूशन में के हाइड्रोलाइसिस जो है वहाँ पर यदि H+ आयन गिव करते हैं तो फिर उनको क्या कहा जाएगा, एसिड कहा जाएगा। और यदि वो हाइड्रोक्सिल आयन वहाँ पर गिव करते हैं तो फिर उनको क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा। फर्स्टली अपन यहाँ जानते हैं एसिड के बारे में, इसके बारे में जानते हैं, एसिड के बारे में। जैसे लाइकेज फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करूँ, ठीक है, जैसे कि HCl, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। HCl नेम आप जानते हो जनरली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोलाइसिस होता है तो फिर ये किस में ब्रेक होता है, H+ और प्लस Cl-। किस में ब्रेक होता है, H+ और Cl- में। इट मीन्स ये क्या गिव करता है, हाइड्रोजन आयन गिव करता है। और ये हाइड्रोजन आयन गिव करता है, इसलिए इसको क्या कहा दिया अपन ने कि HCl क्या है, एसिड है। आफ्टर देन HCl के बाद में अपन बात करते हैं लाइकेज H2SO4 की, कि H2SO4 जिसका नेम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको कहा जाता है किंग ऑफ एसिड। ठीक है, H2SO4 जो है, इस H2SO4 को जब अपन ब्रेक करते हैं तो ये किस में ब्रेक होता है, 2H+ प्लस SO4 2-। यानी कि ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन गिव कर रहा है। इट मीन्स सल्फ्यूरिक जो एसिड है यानी H2SO4 जो है ये भी क्या हो गया, एसिड हो गया आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं HNO3, नेम है इसका नाइट्रिक एसिड। क्या नेम है इसका, नाइट्रिक एसिड। जब ये ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होता है, H+ प्लस NO3-। यानी कि ये भी क्या कर रहा है,
हाइड्रोजन आयन गिव कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द आयनियस कॉन्सेप्ट दीज आर एसिड. आफ्टर देन अदर एग्जाम्पल लाइक एज CH3COOH, इसका नेम है एसिटिक एसिड. किसकी बात कर रहे हैं? एसिटिक एसिड. ये जो एसिटिक एसिड है, जब अपन इसको क्या करते हैं, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये किस में ब्रेक हो जाता है? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, यानी कि ये फॉर्म हो गया एसीटेट. ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था. और ये क्या कर रहा है? देखो, हाइड्रोजन आयन गिव कर रहा है, और हाइड्रोजन आयन गिव कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एसिड हो गया. इसके अलावा एक एग्जांपल और दिया हुआ है H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड. अब ये जो कार्बोनिक एसिड है वही सेम प्रोसीजर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये ब्रेक होता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस. किस में ब्रेक होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट और H प्लस आयन गिव करता है तो H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? एसिड है. तो अपन ने एग्जाम्पल्स के बेस पर ये तो एक्सप्लेनेशन अपन ने प्राप्त कर ली कि आयनियस जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर उसने कह दिया कि द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एसिड. ओके, अब यहाँ एसिड जो है, ये एसिड भी मैंने आपको बताया था जब साल्ट की अपन पढ़ रहे थे, कुछ इक्वेशन अपन ने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, वहाँ पर अपन एक वर्ड यूज में ले रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. अब यहाँ इसका मीन्स अपन जानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो है इसका मीन्स क्या है. आयनियस ने इनके बारे में क्या बताया? आयनियस टेल अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड कि दोज एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, क्या कहा कि दोज एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन दोज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. वो क्या कहलाते हैं? वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड हो जाते हैं. जैसे यहाँ देखो HCl कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, नाइट्रिक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया. तो इसका मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. बट यहाँ एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, तो ये दोनों ही क्या नहीं होते हैं? कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं. देखो जैसे कार्बोनिक एसिड में अपन देखें तो ये एक H प्लस देता है जबकि एक इसके पास में अभी भी क्या है? प्रेजेंट है. इसका मतलब ये क्या नहीं हुआ है? कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हुआ है. और कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हुआ है तो इसको क्या कहते हैं? फिर ये क्या हो गए? वीक एसिड हो गए. इनको क्या कहा अपन ने? फिर वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड में तो अपन क्या कहेंगे? कंप्लीटली जो आयोनाइज्ड हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, लाइक जैसे कि HCl है, H2SO4 है एंड HNO3. इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड. दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज दीज आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. बट अपन बात करें वीक एसिड की तो लाइक एज एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड बिकॉज दे डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, रिमेंबर. नेक्स्ट प्रोसीजर पर अपन आगे बढ़े तो अपन ने आयनियस कॉन्सेप्ट में अपन ने बात कर ली किसकी? अपन ने एसिड जो है उस एसिड की अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है. अब आफ्टर देन एसिड के बाद में जो आयनियस जो कॉन्सेप्ट है, ये आयनियस कॉन्सेप्ट किसके लिए दिया गया था? बेस के लिए भी दिया गया. जिस प्रकार उन्होंने एसिड को एक्सप्लेनेशन किया वैसे ही उसने किसको एक्सप्लेनेशन किया? बेस का भी एक्सप्लेनेशन किया. तो देखो
आर्हेनियस थ्योरी 1887। एसिड की अपन ने स्टडी कर ली। अब अपन बात करते हैं किसकी, बेस की। तो बेस के लिए इन्होंने डेफिनेशन क्या दी, इन्होंने डेफिनेशन दी द सब्सटेंस which give OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस in aqueous solution are called base, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन, it means OH minus ion on hydrolysis in aqueous solution are called base। लाइकेज अपन वही फॉर एग्जाम्पल अपन इसके भी चर्चा करते हैं। अपन जब फॉर एग्जाम्पल इसके अपन देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि लाइकेज अपन बात करते हैं NaOH, नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नेम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, देन ये किस में ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है Na प्लस OH माइनस। किस में ब्रेक होता है, ये Na प्लस और OH माइनस में ये ब्रेक हो जाता है। जब ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है, इट मीन्स यहाँ ये क्या गिव करता है, यह हाइड्रोक्सिल आयन गिव करता है। और हाइड्रोक्सिल आयन गिव करने के रीजन इसको क्या कहा जाता है, बेस की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। लाइक एज अदर एग्जाम्पल अपन बात करें KOH, तो KOH में यहाँ पर K प्लस OH माइनस, यानी कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेम क्या है, इसका नेम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब इवन इसका हाइड्रोलाइसिस होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, देन दीज आर ब्रेक डाउन इनटू के पॉजिटिव यानी पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। एंड हाइड्रोक्सिल आयन में ब्रेक डाउन होने के कारण ड्यू टू दिस रीजन इसको अपन ने क्या कहा कि ये क्या है, बेस है। इट मीन्स ये कंप्लीटली क्या करता है, जो बेस की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को फॉलो करता है। लाइक जैसे थर्ड एग्जांपल अपन बात करें CaOH2, यानी कि इसका नेम क्या है, इसका नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी सेम एज प्रोसीजर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोलाइसिस होने पर यह Ca2 प्लस 2OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। इट मीन्स ये भी क्या है, बेस है। इसी प्रकार लाइक एज अदर एग्जाम्पल MgOH2, यानी कि इसका नेम क्या है, इसका नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, देन इट्स आल्सो कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम 2 प्लस 2OH माइनस। इट मीन्स magnesium hydroxide also give hydroxyl ion in aqueous solution, then due to this reason it's called base. It means these are also the follow of completely the definition of Arrhenius theory. After then other example like as NH4OH, this name ammonium hydroxide, this also break down when hydrolysis in aqueous solution, then it's converted into NH4 plus 2OH minus. It means they are also break down into oxide, hydroxyl ion. They are also break down into hydroxyl
ion, so it's called, so 2 OH नहीं, only OH minus. They give hydroxyl ion, so it is also a base according to the Arrhenius theory. Okay, it means we can say that the Arrhenius concept जो डेफिनेशन है बेस की, वो डेफिनेशन अपने को क्या कहती है कि द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन दे आर कोल्ड बेस, and these examples are completely follow the definition of Arrhenius theory. Like as some important, a strong base and weak base. What is strong base and what is weak base? Okay, तो strong base like as अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड की स्टडी की थी अभी, तो उसी प्रकार से ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस जो कि कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस solution, then they are called strong base. For example अपन बात करें, for example like is NaOH, KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is strong base, and weak base they do not completely ionized on hydrolysis in aqueous solution, they are called weak base. For example calcium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, they are weak bases. ओके, तो यहाँ अपन ने अपनी जो आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट है उस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेस पर अपन ने एसिड और बेस की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, उसके एग्जांपल्स अपन ने यहाँ पर स्टडी की और उनके बेस पर अपन ने जाना कि आर्हेनियस की जो डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन उनके एग्जांपल्स के साथ में क्या होती है, कंप्लीटली जो है वो सेटअप होती है। रिमेंबर मैं आपको करवा देता हूँ वापस से दोनों जो डेफिनेशन है। क्या कहा था आर्हेनियस ने कि द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कोल्ड एसिड, एंड इन ऑपोजिट साइड द सब्सटेंस विच गिव hydroxyl ion on hydrolysis in aqueous solution they are called bases. ठीक है, they completely ionized, they are strong if ever acid or base, or they are not completely ionized in aqueous solution, they are weak if ever acid or base. Okay, these Arrhenius theory are completely fulfilled for the H plus or OH minus ions, यानी कि ये कम्प्लीटली फॉलो करती है उन सब्सटेंस के लिए। तो ये आर्हेनियस जो थ्योरी है ये यूज़फुल है, जो कि या अपन उन कह सकते हैं कि उन सब्सटेंस को तो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेस पर, जिनमें कि H प्लस और OH माइनस आयन जो है वो कंटेन है। बट जो अदर हैं जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट नहीं है, उन सब्सटेंस को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और इसका कोई रिप्लाई जो है वो आर्हेनियस की थ्योरी में नहीं मिलता। जब आर्हेनियस की थ्योरी में
इसका कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो फिर नेक्स्ट जो थ्योरी है वो नेक्स्ट थ्योरी डेवलप होती है और नेक्स्ट थ्योरी जो है वो पोस्टुलेट की जाती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो थ्योरी है ब्रोस्टेड-लोरी की, ठीक है, जिसकी अपन स्टडी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इफ यदि आपको कोई इस क्लास से डाउट है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।